निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कथा सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। जब सर्वज्ञ वेदव्यास जी ने पांडवों के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया आप उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्र के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के परगंथ विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी ने कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अन्न वे स्वयं भोजन करें। ये सुनकर भीमसेना बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, यदि तुम नरक को दोषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट हो और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अंत जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होता है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही बार उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी भी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथाचित रूप से पालन जरूर करूँगा। तब व्यास जी कहने लगा, हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होते हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरा शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहकर, वो सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष से पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंत में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अंत निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है तो वो सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से
भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वो पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वो सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप का भोजन करता है। इस लोक में वो चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्ति होता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शासन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। एकादशी के दिन मिष्टान्नों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होता है और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गोजल, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। सर्वप्रथम हर मनुष्य को दत्न धवन करते हुए ये प्रण लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु इस एकादशी का निराहार रहकर ही आचमन के अतिरिक्त अपने मुख में जल ग्रहण नहीं करूँगा। द्वादशी के दिन ही सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का गंध, धूप, सुंदर वस्त्र और पुष्प से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प लेता हूँ। निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। संसार रूपी सागर से हमें तारने वाले हे प्रभु श्री हरि, इस जल के घड़े का दान करने से हमें परम गति की प्राप्ति करवाइए। हे महाबली भीमसेना, श्रेष्ठ माँ के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को आमंत्रित कर उनका पूजन करके उन्हें जल और शक्कर का दान के साथ साथ जल के घड़े का भी दान करना चाहिए। फलस्वरूप मनुष्य श्री हरि के अधिक निकट पहुंच जाता है और परम आनंद की अनुभूति करता है। तत्पश्चात द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। उन्हें स्वास्तिक भोजन अर्पण करने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार विधि विधान पूर्वक इस पापनाशिनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे परम पद की प्राप्ति होता है। महर्षि देवव्यास जी के श्री मुख से यह वचन सुनकर महाबली भीमसेन भी इस व्रत को करना प्रारंभ कर देते हैं। उस समय से ही इस लोक में इस एकादशी को भीमसेना एकादशी अथवा पांडव एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। व्रत कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय।